चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा या संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। निर्वाचन आयोग जो है उसके द्वारा राष्ट्रपति पद का जो चुनाव है उसका संचालन किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य की विधानसभाओं एवं साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र तथा संघ शासित क्षेत्र पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। यानी सीधा सीधा कहा गया है इसमें लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा, जितने भी विधानसभा है इसके अलावा यूनियन टेरिटरी दो, दिल्ली और पांडुचेरी, इन दो जगह पर चुनाव जो राष्ट्रपति का है उसमें इन दो यूनियन टेरिटरी के सदस्य भी भाग लेते हैं। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं लोकसभा, राज्यसभा, सारी विधानसभाएं और दिल्ली और पौंडुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी इस चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? आर्टिकल 58, आर्टिकल 60, आर्टिकल 66 या आर्टिकल 70। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्टिकल 60। देखिए इसको देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन को भी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, यानी प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के सामने शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। तो कहाँ पर शपथ दी गई है? अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ के बारे में बताया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किस में निहित होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति में। या आप कह सकते हैं कि सभी सेनाओं का अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति होते हैं। देखिए भारतीय सशस्त्र सेनाएं भारत की तथा प्रत्येक भाग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारतीय सशस्त्र बलों भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रबंधन के तहत कर रहे हैं। भारतीय सशस्त्र सेना में 3 प्रभाग हैं, यानी कौन कौन सी सेनाएं हैं? भारतीय थल सेना है, जल सेना है और वायु सेना है। इसके अलावा भारतीय सशस्त्र बलों में तटरक्षक बल और अर्धसैनिक संगठन है जिनमें असम राइफल, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और अंतर सेवा आदेशों के संस्थानों के इस तरह सामरिक बल बहुत सारी कमान है जो अंडमान निकोबार और समन्वित रूप से काफ़ी सारी जगहों पर फिलहाल तो समर्थन कर रही हैं। और इसे हम डिफेंस स्टाफ भी कह सकते हैं। और इसकी जो कमान होती है वो राष्ट्रपति के हाथों में होती है, यानी सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? साधारण विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, धन विधेयक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ही है। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। राष्ट्रपति संसद द्वारा निर्धारित विशेष बहुमत से और जहां आवश्यक हो उस राज्य विधानमंडलों की अपेक्षित संख्या द्वारा अनुसमर्थित, जो उनके समर्थन से प्राप्त हुआ है, पारित संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। यह आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति है? तो तीनों हैं, पूर्ण निषेध भी है, निलंबित निषेध भी है और पॉकेट निषेध भी है। वीटो को निषेध भी आप कह सकते हैं। तो 3 तरह के निषेध, 3 तरह की वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। चलिए इनको देख लेते हैं। एक है आत्यंतिक वीटो, दूसरी है निलंबनकारी वीटो और तीसरी है पॉकेट वीटो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 2 अवधि के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 बार के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे। चलिए आगे चलते हैं। राजेंद्र प्रसाद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। सबसे अधिक अवधि तक राष्ट्रपति पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति हैं। वे लगातार 2 बार देश के राष्ट्रपति रहे। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक रहा था। ये आप याद रखिएगा। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कार्यकाल कब से कब तक रहा। आगे चलते हैं। जिन राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में सेवा की उस निम्न के अनुसार कौन सा क्रम सही है? यानी आपको राष्ट्रपति दिए गए हैं, कौन पहले आया, कौन उनके बाद आया और कौन उनके बाद आया। इसमें आप याद रखेंगे बी ऑप्शन सही है। यानी सबसे NS रेड्डी, रेड्डी के बाद ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह जी के बाद R वेंकटरमन और फिर शंकर दयाल शर्मा। अब इनके कार्यकाल को भी देख लेते हैं। NS रेड्डी 25 जुलाई 1977 से
25 जुलाई 1982 तक रहे। ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक रहे। आर वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक रहे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है। उपराष्ट्रपति को संसद के सदस्यों द्वारा बना एक निर्वाचक मंडल होता है, वो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। ये आपने देखा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे पूछा गया है उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है। तो मत जब बराबर हो जाते हैं तब उस स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। संविधान के अधीन इसका एक्सप्लेनेशन में दिया गया है सभापति केवल तभी निर्णायक मत देता है जब मत विभाजन बराबर होता है, या तथापि यदि सभा की किसी बैठक में सभापति को उसके पद से पदच्युत करने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। ऐसी कार्यवाहियों के दौरान इस प्रकार के संकल्प पर अथवा अन्य किसी मामले में भी मत नहीं दे सकता है। यह आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया है। तो वे थे एच अंसारी। मोहम्मद हामिद अंसारी इनका पूरा नाम था और ये भारत के उपराष्ट्रपति थे। वे भारतीय अल्पसंख्यक आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष भी हैं। वे एक शिक्षाविद तथा प्रमुख राजनेता। वे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रह चुके हैं। वे 10 अगस्त 2007 को भारत के 13वें उपराष्ट्रपति चुने गए थे और वे 11 अगस्त 2007 से 2011 तक अगस्त 2017 तक उपराष्ट्रपति रहे हैं। यानी वे भी 2 बार उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित उन्होंने किया है और वे एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने राधाकृष्णन के बाद 2 बार उपराष्ट्रपति पद को धारित किया है।